स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। जैसा कि आप रेगुलर देखते आ रहे हैं कि मैंने हर सब्जेक्ट के हर सेट के वीडियो लगभग डाल दिए हैं। अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो अच्छे हों तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अब हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस का सेट सी सॉल्व करेंगे, जिसके सारे आंसर मैंने आपके लिए अरेंज कर लिए हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। तो किस राज्य ने किया था? तो पहला बिहार ने तो नहीं किया, छत्तीसगढ़ ने भी नहीं किया, महाराष्ट्र ने भी नहीं किया। तो किस राज्य ने किया था? ओडिशा ने किया था। किस राज्य ने किया था? ओडिशा ने किया था। ओडिशा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो भारत में बैंक जमा का 15% भाग अपने पास रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो किस में नहीं है? चंबल में तो है, तो ये नहीं आएगा। महानदी में भी है हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में, नर्मदा में भी है, तो यमुना में कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बिस्मार्क का नहीं है, दितरी का नहीं है, नेपोलियन का भी नहीं है, तो किसका है? मैटरनिक का है। यह कथन किसका है? मैटरनिक का है। अगला क्वेश्चन है, सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? तो सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया? 1980 में तो नहीं किया गया, 1965 में भी नहीं किया गया, 1975 में भी नहीं किया गया। तो कब किया गया? 1956 में किया गया, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? तो लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी इसीलिए होती है क्योंकि लोकतंत्र में पहला तो नहीं आएगा, क्योंकि सरकार फैसले लेने से नहीं डरती, सरकार निर्णय लेने में भी रुचि रखती है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मुख्य कारण ये है, राइट आंसर, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं, इसलिए इसके क्रियान्वयन में क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो यह हुआ है ऑटो वॉन बिस्मार्क के। इसका आंसर है ऑटो वॉन बिस्मार्क के। ऑटो वॉन बिस्मार्क के। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगला है, भारत विश्व में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बना है। भारत विश्व में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक तो किसका बना है? दालों का बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा क्रमांक है? तो इसमें है 2019 में 130वां क्रमांक है, 130वां। नेक्स्ट है, खालिस्तान क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाता है। किसके द्वारा ले जाया जाता है? पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है, पाइपलाइन द्वारा। चलो इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है, जिसमें पहला प्रश्न है, रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में। कब पारित किया गया? 1919 में। तो रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? रोलेट एक्ट लागू किया गया 1919 में, सन 1919 में। भारत में वैश्वीकरण कब हुआ? तो भारत में वैश्वीकरण हुआ 1991 में। अगला है, निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक का होगा टिस्को। निजी क्षेत्रक का आंसर क्या होगा? टिस्को। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का आंसर होगा शिक्षा।
समवर्ती सूची का आंसर क्या होगा? शिक्षा। अगला प्रश्न है ज्वारीय पत्तन। तो ज्वारी पत्तन कौन सा है? ज्वारी पत्तन है कांडला। ज्वारी पत्तन कहाँ है? तो कांडला में है। अगला है भारत में लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। ये है भारत का लिंगानुपात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, नेक्स्ट था क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न है भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। तो ये सत्य है कि भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। दूसरा है पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह भी सत्य है कि पवन हंस कंपनी हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती। तो लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता होती है, इसलिए इसका आंसर होगा असत्य होगा। इसका आंसर असत्य होगा। अगला है स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हर्ग्रीड्स ने बनाई थी। तो ये सत्य है, स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हर्ग्रीड्स ने बनाई थी। उसके बाद का प्रश्न है 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ गए थे। तो गेहूं की फसल खराब नहीं होती, उस समय शायद आलू की फसल खराब हुई थी। तो ये असत्य आएगा। अगला है 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया। तो यह सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम प्रगलक। एल्यूमिनियम प्रगलक उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है? तो आधी से अधिक आबादी बांग्लादेश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है। अगला है बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो बीएमआई का पूरा नाम है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी मास इंडिकेशन, बॉडी मास इंडिकेशन शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अगला है रंग भेद क्या है? तो रंग भेद है रंग या नस्ल के आधार पर जो अंतर किया जाता है। रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, रंगभेद कहलाता है। रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव करना रंगभेद कहलाता है। अगला प्रश्न है प्राच्य किसे कहते हैं? प्राच्य किसे कहते हैं? प्राच्य, तो प्राच्य भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहा जाता है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहा जाता है। भूमध्य सागर में स्थित देशों को प्राच्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न का उत्तर देखते हैं, जिसमें है समोच्च जुताई क्या है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 है समोच्च जुताई क्या है? तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने को समोच्च जुताई कहते हैं। इसमें ढाल के समीप जल बहाव की गति घटती है, यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती है, इसे ही समोच्च जुताई कहते हैं। इसके अथवा में प्रश्न था चादर अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो कई बार जल विस्तृत ढके हुए ढाल के साथ एक यही है चादर अपरदन, मृदा घुलकर जल के समीप बचाती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं क्या है? तो मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं यह है कि इसका रंग लाल और भूरा होता है और यह रेतीली और लवणीय होती है। अगला प्रश्न है एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया था कि इसका उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ये एजेंडा 21 था।
क्वेश्चन नंबर 8 था, चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। तो चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ ये हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। अगला है वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं। तो वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं ये रहीं। प्रश्न नंबर 8 का अथवा था वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है। तो उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, इसका उत्तर ये है और इसके 2 कारण ये रहे। अगला प्रश्न था, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। यह है आधारभूत उद्योग, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार पर होते हैं। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे तांबा प्रगलन व एल्यूमीनियम प्रगलन, लोहा इस्पात इत्यादि, ये आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अटल टनल की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है, अटल टनल, यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले विशेषता हो गई इसकी। दूसरी विशेषता, यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, अटल टनल। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग पर योजना के अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी 2 विशेषताएं यह है कि यह उत्तर दक्षिण गलियारा को श्रीनगर कन्याकुमारी से जोड़ता है और दूसरा गलियारा पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। तीसरा, इसका उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के बीच की दूरी तथा परिवहन समय को कम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो उसके 2 कारक है, भू आकृति है जो रेल परिवहन को प्रभावित करती है, और दूसरा है आर्थिक व प्रशासकीय कारक। आर्थिक स्थिति के कारण भी रेल परिवहन प्रभावित होता है। इसी का अथवा में है, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो डिजिटल भारत कार्यक्रम का आंसर ये है। अगला है प्रश्न नंबर 12, 19वीं सदी में लोग हायर परचेज व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुएं, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी। तो 19वीं सदी में लोग हायर परचेज व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुएं खरीदते थे। इसका अर्थ था कि चीज़ कर्ज पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक और मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी, यही हायर परचेज कहलाता था। इसी के अथवा में प्रश्न है, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम रूप में प्रचलन में थी। तो 19वीं सदी में यूरोप में गरीबी और भूख की समस्याएं थी, ये 2 समस्याएं थी। अगला है प्रश्न नंबर 13, स्पेनिंग जेनी क्या है। स्पेनिंग जेनी कटाई की प्रक्रिया को तेज करने वाली एक मशीन थी, जिसे जेम्स हर्ग्रीव्स ने 1764 में बनाया था। इस मशीन में एक ही पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। इसका बहुत विरोध भी हुआ था। इसी के अथवा में है, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की 2 समस्याएं लिखिए। तो 19वीं सदी के प्रारंभ में बुनकरों के सामने अनेक समस्याएं थी, ये 2 समस्याएं लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है। तो त्रिपिटिका कोरियाना 13वीं शताब्दी के मध्य में वुड ब्लॉक मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इसी के अथवा प्रश्न है, प्लाटेन का क्या उपयोग था। तो लेटर प्लेस छपाई प्लाटेन एक बोर्ड था जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, कितागावा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है। तो कितागावा उतामारो ने तैरती दुनिया के चित्र नाम की नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया, जिसमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया था। इसी के अथवा में प्रश्न है, मुद्रण क्रांति के 2 प्रभावों के बारे में बताइए। तो मुद्रण क्रांति के 2 प्रभाव इस प्रकार हैं, 1, 2 और ये 3 प्रभाव हैं। अगला है प्रश्न नंबर 16, असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई 2 कठिनाइयाँ लिखिए। तो असंगठित क्षेत्र के सामने 2 कठिनाई कौन सी आती है, कम वेतन वाला और नियमित रोजगार होता है यह, और वेतन छुट्टी अवकाश बीमारी कारण छुट्टी का प्रावधान नहीं होता है, ये असंगठित क्षेत्र के कारण है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र को समझाइए। तो जिसमें प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य उपयोगी रूपों में परिवर्तित किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, जैसे गन्ने से चीनी और कपास से कपड़ा बनाना इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यह विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया है तथा व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 का अथवा वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। प्रश्न नंबर 18, वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो वनों का वर्गीकरण आरक्षित वन एवं रक्षित वन एवं अवर्गीकृत 3 प्रकार से किया गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। इसी के अथवा में है, जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 महत्वपूर्ण कारण दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक शासन में संपूर्ण एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष। तो ये पहला दोष है, ये दूसरा दोष है, ये तीसरा दोष है। एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष यही हैं। इसी के अथवा में प्रश्न है, संघीय शासन में सरकार
संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पहली विशेषता, ये दूसरी विशेषता और ये तीसरी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विषय में लिखिए। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का विषय ये है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रामीण बैंक गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करता है। इसकी स्थापना 1970 में मोहम्मद यूनुस ने की थी। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक में 9 लाख सदस्य थे। इस बैंक से ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं। इनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इसी के अथवा में प्रश्न है, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में अंतर लिखिए। ऋण के औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत में ये अंतर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या इस प्रकार है। इसी का अगला प्रश्न है, इसी के अथवा में है, असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी के बारे में बताइए। तो असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी इस प्रकार है, शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी, ग्रामीण इलाकों में हिस्सेदारी, आदिवासियों की हिस्सेदारी, बागान मजदूरों की हिस्सेदारी। प्रश्न नंबर 22 है, अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो राजनीतिक दलों की चुनौतियां इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए सुझाव दें। तो यहाँ पर ये गलत उत्तर आ गया है। चलिए आगे के उत्तर मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आता हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो में।